370 हट गई, जब से तो नहीं हटी थी, अभी क्यों हट गई? वो लाल चौक पे जो तिरंगा है वो अभी तक तो नहीं लहराया गया था, पाकिस्तान का ही था, अब इंडिया का लहराया गया है। क्यों? मोदी ने ही तो करा है ये सब, और किसने करा है? तो मोदी क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल। देश का कुछ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या नहीं हुआ ये बताओ ना, क्या नहीं हुआ? आपको लगता है अंकल कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे? अरे मोदी है, कौन रोक पाएगा उसको? कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता, किसी में ताकत नहीं जिसको रोक ले। हाँ। एक हमारे मोदी जी ऐसे हैं जो उन्होंने काम करा है। मुझे नहीं लगता कि ये राहुल गांधी जैसे पैदल भाग के सरकार को अपना काम दिखा के कर पाएंगे। मोदी इज ग्रेट। मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी। आप एक बात बताइए, अब 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, 24 का चुनाव है ना, अब पीएम मोदी को हरा पाएंगे 26 दल? क्या बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि जो मोदी ने करा वो अभी तक जितने भी आए किसी ने नहीं करा। क्या कर दिया ऐसा? क्यों? राम मंदिर कितने सालों से नहीं बन रहा था और मोदी के हाथ ही बन गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये बताओ? 370 हट गई, जब से तो नहीं हटी थी, अभी क्यों हट गई? वो लाल चौक पे जो तिरंगा है वो अभी तक तो नहीं लहराया गया था, पाकिस्तान का ही था, अब इंडिया का लहराया गया है। क्यों? मोदी ने ही तो करा है ये सब, और किसने करा है? तो मोदी क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल। देश का कुछ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या नहीं हुआ ये बताओ ना, क्या नहीं हुआ? सब कुछ ही तो विकास हो रहा है। अब यूसीसी आ रहा है तो उसमें सबका ही तो विकास है, किसी का नुकसान हो तो बताओ? सबका ही विकास है उसमें। आप ये कह रहे हैं कि 9 सालों में कुछ विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में? हुई है। लेकिन आपको पता है कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि 9 इयर्स बैक में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठप हो गया विकास। कांग्रेस तो इतने सालों से आई है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब से कांग्रेस आई है, कांग्रेस ने किया क्या है? ये चांदनी चौक में आप यहाँ खड़े हो, यहाँ की काया पलट मोदी ने ही तो करी है, और किसी ने करी है? ये बता दो आप मुझे। अभी तक तो हुई नहीं थी, अभी तक तो वही पुरानी सड़कें और वही पुराने फ्लाईओवर्स। और कितने फ्लाईओवर्स बन गए, कितने फ्लाईओवर्स बन गए ये बताओ आप? यूपी में बने हैं, दिल्ली में बने हैं, दिल्ली में कितने फ्लाईओवर्स बन गए, ट्रैफिक कम हुआ है बहुत। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखो कितना बढ़िया बन गया है, वृंदावन बन गया है, दिल्ली मेरठ बन गया, बहुत अच्छे। हरिद्वार हम पहले 6 घंटे में पहुंचते थे, अब 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। 3 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, हमारे तो घर है हरिद्वार में, हम जाते रहते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, 3 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं तो राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी है ना, वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने खुद तो कुछ करा नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 26 पार्टियां एक हो गई, अलायंस बन गया, पहले नाम यूपीए था, अब नाम इंडिया रख दिया है। आपको लगता है कि इंडिया नाम से लोगों को भ्रमित कर पाएंगे, या मतलब आप को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियनों के दिल में क्या है वो किसी को नहीं पता है। जो आम जनता है ना, वो काया पलट 1 मिनट में कर देती है, ये उनका भ्रम है, ये उनका भ्रम है सबका। मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लालू यादव को जानते हैं आप? हाँ जी। लालू यादव ये बोल रहे हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, मोदी को फिट कर दूंगा। ऐसा अगर किसी के फिट होने से वो दूसरे को फिट कर सकता है तो पता नहीं कितने लोग कितनों को फिट कर देते। अभी तक किसी ने फिट करा? बताओ मुझे, किसी ने आज तक फिट होके किसी को फिट करा है? एक का भी नाम बताओ मुझे कि जिसने आप खुद फिट हो गया और किसी को फिट करा हो, जो ये लालू प्रसाद यादव करेंगे, बताओ। आपको पता है नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, सब लोग मिल गए हैं कि हम मोदी को हम हटा देंगे, तो आपको फिर भी नहीं लगता कि हटा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। मोदी तो जोर चल नहीं रहा है, इसीलिए इकट्ठे हो गए हैं कि इकट्ठा होकर कुछ करेंगे, पर जब भी नहीं कर पाएंगे। अलग अलग जोर ही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे बोलती है गवर्नमेंट कुछ और, करती है कुछ और। यहाँ पे भी जो जनता है, आपको क्या लग रहा है, बोलेगी कुछ और पर जाके वोट किसी और को देगी मोदी? नहीं, आप ये बताइए ना, अभी जो पानी भरा है और केजरीवाल जी पीछे हट गए, एनडीआरएफ को खाली पानी ड्रेन हटाने की, ड्रेन खोलने के लिए बुलाया गया था, वो भी एनडीआरएफ टीम को। ये तो एमसीडी को करना चाहिए था, केजरीवाल को करना चाहिए था, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं करा? मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक खत्म कर दिया प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने, है ना, अच्छा हुआ है मुस्लिम महिलाओं के लिए? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, क्यों नहीं अच्छा हुआ? औरतें अपने दम घोट घोट के जीती होंगी ना कि हमारे साथ में और 2 औरतें, मगर वो कह नहीं पाती थी। आज वो कितनी खुश है कि हाँ, हमारा आदमी मेरे साथ ही रहेगा, किसी और के साथ नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जो केजरीवाल हैं वो ये बोलते हैं कि मैं तो IITian हूँ, मैं बहुत दिमाग वाला हूँ, ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे, सपने देख रहे हैं वो। आज तक क्या करा IIT बन के? क्या करा है? दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के अलावा और कुछ नहीं करा। वो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया हमने। तो लंदन तो बनाया तो है, अब
अभी नाव तो चल रही थी। हम लंदन की नाव में घूम तो रहे थे, अभी कितना मजा आ रहा था लंदन में नाव में घूम चल रही सड़कों पे जो नाव चल रही थी, ये केजरीवाल जी के वो हिसाब से हुआ था। तो लंदन कहाँ से लंदन बना है, मुझे बताओ कहाँ से लंदन बना है? जब सड़कों पे नाव चल रही है, सड़कों पे पानी भर रहा है, कितने लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हैं बेचारे, वो उनको जाके पूछा है कि हाँ जी तुम्हारे पास खाने को है, रहने को है जगह? किसी से जाके पूछा है? बताइए, कोई नहीं पूछता है। हाँ, आपको लगता है कि भारत में जो माहौल है वो ठीक है? क्योंकि विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करा के जीत रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सारी जात एक ही होती है, एक है, सबका मालिक एक है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सब एक है। आप सेफ फील करती हैं बीइंग अ वुमेन? हाँ बिल्कुल, मैं रात को 2 बजे यहाँ से अपने घर चली जाती हूँ। आप कैसा फील करते हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल सेफ है, कहीं भी जा सकते हैं। विपक्ष फिर क्यों बोल रहा है दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है? उनको कुछ और मुद्दा मिल नहीं रहा ना बोलने के लिए। कुछ और मुद्दा मिले तभी तो किसी मुद्दे पे आए। मुद्दे की बातें तो बोलते ही नहीं है। जो मुद्दे की बातें नहीं होती वो हट के बोल देते, मुद्दा हटा देते हैं वो। 26 पार्टियां एक हो गई तब भी नहीं हरा पाएंगे? बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। आपको लगता है कि जो उज्ज्वला योजना सरकार चलाई है महिलाओं के लिए, पहले वो फुकनी से फूक मारते थे चूल्हा जलाने के लिए, आज वो LPG सिलेंडर चला रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? उनके लंग्स खराब होते थे ना, फूक मारते थे, धुआं लगती थी, उनके कितना धुआं अंदर जाता था, उनके लंग्स खराब होते थे, तबीयत खराब होती थी। अब वो सेफ है तो क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? बताओ, उज्ज्वला योजना से बहुत फ़ायदा हुआ लेडीज़ को। धुएं से बच गए, लंग्स से बच गए, लंग्स उनके स्वस्थ होंगे। पहले बीमार हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था हम क्यों बीमार है। विपक्ष में एक बड़ी महिला भी हैं, ममता बनर्जी हो गई, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, सोनिया गांधी हो गई। आपको लगता है कि ये महिला हो गई प्रधानमंत्री बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब तो महिलाएं कुछ नहीं, क्यों नहीं लगता आपको? उन्होंने कुछ करा नहीं है ना। हमारे मोदी ने जो करा है वो किसी ने नहीं करा है। हाँ, किसी ने नहीं करा। आखिरी सवाल, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? मोदी बनेंगे। नरेंद्र कुमार मोदी। दामोदर दास मोदी। आप बताइए कौन बनने वाला है? नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी, खुश हैं आप पूरी? बिल्कुल खुश है। सब पार्टियां फिर क्यों बोल रही हैं हटा देंगे? उनका और कोई बस नहीं चल रहा ना, कुछ और बस ही नहीं चल रहा उनका, कुछ और मुद्दा ही नहीं है उनके पास बोलने के लिए, इसीलिए वो एक होके बोल रहे हैं। वो एक इसीलिए तो होके बोल रहे हैं क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं है। जिनका अपना कुछ होता है वो अपने दम पर कुछ करते हैं। वो तो एक इसीलिए तो हो रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, शायद हम मोदी जी को हरा दें, मगर वो मोदी जी को नहीं। अब शायद को इस्तेमाल कर रही हैं, हरा ही नहीं पाएंगे इतने सारे होने के बावजूद। चारों दिशाओं की पार्टियां बिल्कुल नहीं हटाएंगे, बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। आप बताइए। बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। कौन आने वाला है अगले साल? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल। 2 सीटें खाली। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हरा पाएंगे मोदी को, उखाड़ फेंकेंगे? इम्पॉसिबल है सर, अभी 2029 तक का टाइम और मोदी के पास है। 2029 तक का टाइम मोदी जी के पास है। 2029 के बाद कुछ होएगा तो हो, 29 तक तो कोई नहीं हिला सकता। आपको लगता है अंकल कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे? अरे मोदी है, कौन रोक पाएगा उसको? कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। किसी में ताकत नहीं तो उसको रोक ले। हाँ, क्या बात है? किसी में मुझे नहीं लगता है ताकत। ऐसा क्या काम हो गया देश में? अरे बहुत बढ़िया काम कर दिया उसको, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। राहुल गांधी बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ 9 सालों में। फेल हो गया, वो फेल है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। कौन बोल रहा है? कुछ नहीं बोला, फेल है वो, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं कर पाता, उसके बस का नहीं है। आपको लगता है कि विपक्ष उखाड़ फेंकेगा मोदी को? विपक्ष को कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। हाँ जी, इस तरह। लालू यादव तो ये बोल रहे हैं कि अब हम फिट हो गए और मोदी को फिट कर देंगे। अरे लालू वालू सब फेल हो गए, कुछ नहीं होगा, लालू वालू सब फेल है। पैदल भागने से अगर फिट हो जाता ना तो राम मंदिर जैसे ना तो राम मंदिर बन पाता, ना तो सड़कें बन पाती, ना तो हाईवे बन पाते जिस पे वो भाग रहा है बेचारा। 220 करोड़ वैक्सीन अकेले अगर फ्री में इंडिया को लगाई गई है। एक वैक्सीन की कीमत 1600 रुपये, आप पकड़ के चलिए, 1600 रुपये की वैक्सीन है। कैलकुलेटर में फिगर नहीं आ सकता, वो फ्री में लगा के दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। उसके बाद आपका आयुष्मान योजना। चूल्हे जो मतलब औरतें बेचारी घर घर में अपना फूके मारती थी, उनके घर पे गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं। आज आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं, 1100 पहुंच गया। अरे लोगों की कमाई भी, इनकम भी तो बड़ी है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 में आने वाले कि वो हटेंगे? अब तो ये जनता बताएगी। जनता तो आप भी है ना, वोट आप भी देते होंगे। हम तो भाई वोट तो देते ही हैं। आप वोट नहीं देते? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। जौनपुर उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ फेंकेगा विपक्ष की नहीं उखाड़ फेंकेगा? देखिए, अब
जो जनता होती है, जैसे एक के पीछे 10 लग जाएंगे तो उखाड़ भी सकते हैं, और कोई चांस तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब किसको ईमानदार कहा जाए, किस सरकार, कौन सी सरकार ईमानदार है। मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? नहीं, मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे समाज के लिए और सारी एकताओं के लिए, सबके विकास और सबके साथ के लिए कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ 26 पार्टियों का अलायंस बन गया है, उसका नाम उन्होंने अब जो है इंडिया रख दिया है। आपको लगता है कि हरा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी को कोई हरा पाएगा। सर, ही हैव पावर, ही नो हाउ टू टीच, हाउ टू रन आवर इंडिया। ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, यू नो ना व्हाट आई मीन, व्हाट आई वांट टू से, व्हाट द मीनिंग ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक हमारे मोदी जी ऐसे हैं, जो उन्होंने काम करा है, मुझे नहीं लगता कि ये राहुल गांधी जैसे पैदल भाग के सरकार को अपना काम दिखा के कर पाएंगे। मोदी जी इज़ मोदी जी, मोदी इज़ ग्रेट, मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार ये बोल रहे हैं कि 9 सालों में कुछ काम नहीं हुआ देश में। बोलने से और करने से कुछ नहीं होता। और आपको तो पता है गांधी खानदान क्या था। गांधी की फ़ोटो तो नोटों पे छप गई, बट उसे रन करना, उसे हैंडल करना, उसे कंट्रोल करना, उसे स्पेंड करना, मोदी नो हाउ टू स्पेंड, दैट्स इट। आपको लगता है कुछ काम हुआ है 9 सालों में? बहुत काम हुआ है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता बोलती है, इंडिया की जनता बोलती है। आप इवन ये रिक्शे वाले भैया से पूछ लीजिए, ही नो कि रिक्शा कैसे चलाते हैं और रिक्शा किसकी बदौलत मिला है। जो काम किए वो दिखते हैं, इंडिया में दिखते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, पहले क्या रोड थी, पहले चांदनी चौक का क्या हाल था, गुरुद्वारे के सामने क्या हाल था, आज क्या हाल है। जस्ट कोज ऑफ बीजेपी। और क्या काम हुआ है दिल्ली के अलावा देश में? क्या काम हुआ है देश में? आप अब ये कर्नाटका में ले लीजिए, आप केरला में ले लीजिए, आप बेंगलोर में ले लीजिए। अब जो पुल अगर टूट जाते हैं तो उसे बनवाता कौन है? राजीव गांधी तो पैदल चल के बनाएगा नहीं, ये मोदी जी ने हमारा काम करवाया है। यूपी में योगी जी ने काम करवाया है, मोदी जी के सपोर्ट से करवाया है, तभी तो बन रहा है ना। लेकिन विपक्षी पार्टी तो ये बोल रही है कि हम उखाड़ फेंकेंगे मोदी को। उखाड़ फेंक पाएंगे? बोलने से तो वो होता तो आज उखाड़ देते ना फिर सर। बाकी मोदी जी इज़ मोदी जी। ये राजीव गांधी जैसे आ जाए, कल आए, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, राहुल गांधी, राजीव गांधी, वट एवर, आई डोंट केयर, ठीक है। बाकी राहुल गांधी या राजीव गांधी कोई भी आ जाए, कांग्रेस को काम करना आता था। मुझे लगता है मोदी जी के डर से भूल गए। आप बताइए, कांग्रेस काम करना भूल गई है क्या? कांग्रेस काम करना नहीं भूली, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा राजा आ गया है, ऐसा नेता आ गया है जो कि देश को गुमराह करना सीख गया है। 2014 से आज तक देश को गुमराह कर रहा है। ये गुमराह करने वाली बातें होती ना तो फिर करप्शन चलता ही रहता। जो ये बिजनेसमैन है ना, जो बिजनेसमैन है, अगर 15 साल, जो 20 साल में मोदी जी ने काम करा है ना, जो 15 साल में मोदी जी ने काम करा है, और उनके पास राइट था, उनके पास पावर थी, उन्होंने काम करे हैं, तभी तो सपोर्ट है ना। आप बताइए। नहीं, एक्चुअली मैं आपसे फैक्ट वाइज बात करूंगा, आपसे जो भी बात करूंगा। इसमें ऐसा है कि कांग्रेस अभी ये जो अलायंस किया है इन्होंने, एक टाइम ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी और राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, 2 से अलावा कोई सीट उनको मिली नहीं थी। और राजीव गांधी की जो सरकार गई है, ये बहुत बड़ी बात थी। राजीव गांधी की जो सरकार गई है उस समय,